किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, सप्ताह भर बाद हम फिर ग्वार भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं वो बातें कृपया करके आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाजार के अंदर किस तरह से खेल खेले जा रहे हैं। साथियों, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। जिस तरह से ग्वार के ऊपर जो खेल खेले जा रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और मैं उन खिलाड़ियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो खेल खेल रहे हैं वो खेल आपके लिए आगे आने वाले समय के अंदर इतना भारी पड़ने वाला है कि आप सोच नहीं सकेंगे। साथियों, ग्वार भाव के बारे में मैं लगातार मांग उठा रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ और आपको जो सुनेरियो मौके पर चल रहे हैं, हफ्ता हफ्ता के हिसाब से मैं वीडियो बनाकर जानकारी जो दे रहा हूँ, वो जानकारी यदि आपको ठीक लगती है तो आप कृपया करके इसी तरह की जानकारी हर फसल के बारे में जो मैं जानता हूँ, विशेषज्ञ जानते हैं, बाजार के जानकार जानते हैं, या फसल के रोग बीमारी के बारे में जो डॉक्टर लोग जानते हैं, उनसे विचार विमर्श करके मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। कृपया करके इसी तरह की जानकारियों का फायदा आपको मिलता रहे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि तुरंत वीडियो आपको मिल सके। साथियों, आपने एक बात देखी है और मेरे पास आज फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं कि ताऊ जी, ग्वार के अंदर तेजी आई थी, वो मंदा आ गया। भाई, तेजी कब आई थी? तेजी कब आई थी? ग्वार के अंदर 100, 150, 200 रुपए की तेजी को तेजी मानते हो क्या आप? ये सिस्टम जो चल रहा है ये स्टोरियों का चल रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, जब भी इनके पास थोड़ी माल की कमी आती है तो ये क्या करते हैं कि थोड़ा भाव उठाते हैं और भाव उठाते ही कोई बड़ा व्यापारी अपना सौदा काट देता है। वो नुकसान हो जाए फायदा वो अलग बात है। 150 रुपए के लालच में वो सौदा काट देता है, इनका 2-4 दिन का काम चल जाता है, फिर वही वो खेल फिर बना लेते हैं, वही जाकर बाजार खड़ा कर देते हैं, वही 5200, 5300, 5400 और 5500 यहाँ इनको लटकाए रखते हैं। अब एक बात और सामने आ रही है, जो बहुत से यूट्यूबर जुटे हुए हैं, बहुत से अखबारों में लगे हुए हैं, हर तरह से मैसेज भी आ रहे हैं कि ट्रंप ये कर देगा, ट्रंप ये कर। भाई, क्या कर देगा ट्रंप? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्वार के ऊपर ट्रंप कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो पुराना टाइम था जिस टाइम 3-4 देशों को ग्वार सप्लाई होता था, परंतु आज आज 60 देशों में ग्वार जा रहा है और 15-20% हिस्सेदारी मौके के ऊपर अमेरिका की है। लगा दे भाई टैरिफ। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हल्ला मचाया जा रहा है, ग्वार का बाढ़ भी बांका नहीं कर सकता। और मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूं कि जो कमी के भाव बनेंगे, अभी डिमांड के भाव नहीं बनेंगे। यदि डिमांड आ गई तो ग्वार पाएगा ही नहीं, ये भी आप सोच लो। परंतु कमी के भाव बनेंगे। इनमें समय लग रहा है। समय क्यों लग रहा है? कि हमारी मजबूरी का फायदा ये स्टॉक उठा रहे हैं। इन सबको पता है कि किसान बिल्कुल मजबूर है, उसका घर चलाने लायक पैसे उसके पास नहीं है। जो भाव आप दोगे उस भाव में ग्वार उसको बेचना पड़ेगा। इसीलिए ये 200 रुपए, 100 रुपए ऊंचा उठा करके और फिर नीचे लाते हैं, उठाते हैं, फिर नीचे लाते हैं। इनका मतलब है कि काम चल जाता है। मैं बार बार आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि साल भर साल 10%, 15%, 8% डिमांड बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं लेगी। और ये स्थायी मांग है। मैंने हर एक वीडियो में भी कहा था, ये स्थायी ना मांग है। इससे कम एक दाना ग्वार भी होगा तो काम नहीं चलेगा। अब 125 करोड़ और 150 करोड़ बोरी के बीच में प्रतिवर्ष की डिमांड पहुंच गई है। किसी टाइम के अंदर ये 50 लाख बोरी प्रतिवर्ष की थी, वो तेजी आई थी, उसके बाद में केवल 50 लाख, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी लोगों को। अब चूरी, कोरमा और हर एक देश इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। हर एक देश को ग्वार की जरूरत है। और विशेष बात यह भी है कि ग्वार भारत के अलावा कहीं पर मिलता ही नहीं, क्योंकि 90% ग्वार, दुनिया का 90% ग्वार भारत में ही पैदा होता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि कभी आने वाले समय में ये ग्वार सोना बनेगा, बनेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, मौके के ऊपर 7, 8 और 9 हजार बोरी की काउंटिंग आमदनी आ रही है। मैं आपको काउंटिंग आमदनी बता रहा हूं, जो मंडियों के अंदर काउंट होती है। जो सीधा माल मिल में जा रहा है उसका किसी को पता नहीं, ना ही कोई बताने वाला। ये भी मैं आपको बता दूं। परंतु 35 और 40 हजार बोरी रोजाना की पिड़ाई लगातार चल रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। वही 10-12 लाख बोरी प्रति महीने की खपत ग्वार की चल रही है। और यह भी सुन लो कि सितंबर अक्टूबर तक आमदनी एक बोरी भी नहीं बढ़ेगी, इन भाव में तो नहीं बढ़ेगी। ये बात आप पक्का नोट कर लो।
साथियों, यदि ग्वार के अंदर अच्छे भाव बनते हैं तो ग्वार का बेचना बनता है, मैं इस बात को मानता भी हूं। परंतु जो ग्वार को घसीटा जा रहा है, ग्वार में कोई भाव नहीं दे रहा है, फिर ग्वार हम क्यों बेचें? मजबूरी बस तो कुछ करना पड़े भाई, कुएं में पड़ गई मरना पड़ेगा, मजबूरी तो उसका क्या नाम है, क्या मतलब हुआ? परंतु जो साधन संपन्न किसान है वो तो मंदे भाव में मत लुटाओ। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं भी मैं अकेला चीख रहा हूं, अकेला शोर मचा रहा हूं, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं। आप कृपया करके मेरी इस बात का समर्थन करके उन मेरे दोस्तों, आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, एक्सपोर्टरों तक ये बात पहुंचाएं कि भाई आप अपने घर के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? ये बाढ़ खेत को खा रही है, भी आप मंदे भाव में विदेशों को माल क्यों लुटा रहे हो? ये बात उनके समझ में नहीं आई, अब तक तो नहीं आई है। जिस दिन आएगी वो अपने आप समझ जाएंगे कि हमने गलती की है। साथियों, ये कोई तुक नहीं है। हम एक बात बताइए, हम डीएपी का ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल विदेशों से मंगवाते हैं, क्या हमें सस्ता मिलता है? फास्फोरस कोई सस्ती नहीं देता। जिस चीज सोना देख लो आप, जिस चीज देश के पास जो चीज होगी उसके ऊपर वो पूरा टैक्स लगाएगा और वो पूरा पैसे लेकर देगा। परंतु भारत की विडंबना है कि भारत के जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो बेचारे बहुत दयालु हैं, उनको दया बहुत आती है कि वो कहते हैं यार ले लो यारो, कोई बात नहीं, मंदे में ही दे देंगे, मरता है तो कोई मरने दो। वो नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि 15 फुट ऊंचा टिल्ला होता है मिट्टी का, उसके ऊपर चढ़ना कठिन होता है, परंतु किसान उसके ऊपर चढ़ करके ही ग्वार के पौधे को उखाड़ के उसका दाना निकालता है। ये बात अब तक उनके समझ में नहीं आई है। साथियों, मैं बार बार आपसे ये बात करना चाहता हूं और मैं सीधी बात करना चाहता हूं किसान के तौर पर। जो काम आज ग्वार के ऊपर हो रहा है भाई, वो किसी के गले नहीं उतर रहा है, चाहे वो ग्वार का छोटा व्यापारी हो, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो। एक्सपोर्टर से छोड़कर, स्टोरियों को और एक्सपोर्टरों को, इन दोनों को छोड़कर ये दो खुश हैं, ये दो तो बिल्कुल खुश है। बाकी जितना भी ग्वार के ऊपर काम करने वाले हैं, चाहे किसान हैं, चाहे छोटे व्यापारी हैं, चाहे कोई आड़तिया है, चाहे कुछ भी है, बेचारे सारे त्राई त्राई कर रहे हैं, परंतु उनकी सुनने वाला कोई नहीं। सरकार ने यह कह दिया भी ग्वार से हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई विदेशी मुद्रा चाहिए नहीं, हमें तो मूंग मोट चाहिए। भाई, सरकार को मूंग मोट चाहिए और एक्सपोर्टरों को और स्टोरियों को मंदा और सस्ता ग्वार चाहिए, तो किसान का तो इसका मतलब है कि भगवान भी धनी नहीं रहा। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। इतने ये तेजी नहीं आई है, तेजी जब आएगी तब आपको पता चल जाएगा। और जो ही माल की कमी पड़ेगी, या तो मिलों के ताले लग जाएंगे और या फिर इनको भाव देना पड़ेगा। ये 100% सच्चाई है, जिसमें कोई दो राय नहीं। अब बाजार में बहुत से जानकार मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि ताऊ जी आपके ध्यान में स्टॉक कितना है? भाई, इस बात का कतई कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि किसके पास कितना स्टॉक है। कौन बताता है भाई? एक वो आपके टीवी लेकर, वो कैमरा लेकर गांव गांव में जो मीडिया वाले घूम रहे हैं, उनको थोड़ा बताते तो वो बढ़ा चढ़ाकर बता देते। साथियों, स्टॉक का पता नहीं चलता। परंतु जिस तरह से अब की बार फसल आई है, पिछले 3-4 सालों की फसल को देखते हुए माल की कमी पड़ना संभव अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। इसलिए कृपया करके इस बात पर विचार करें कि ट्रंप के नाम के ऊपर जो अफवाह फैलाई जा रही है, उस अफवाह का ग्वार भाव पर 1% असर पड़ने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डिमांड तरबतर बढ़ती जा रही है। चूरी हो, चाहे कोरमा हो, चाहे गम हो, हर एक चीज की डिमांड तरबतर बढ़ती जा रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई अकेला नहीं हूं, बहुत से जानकारों से मेरी बात होती है और वो सच्चाई बता रहे। वो बेचारे खुद अच्छे इंसान जो है, मैं सभी जो किसान है वो बहुत अच्छे समझदार भी हैं और वो ये बात मान भी रहे भी मौके पर जो ग्वार के भाव है वो कतई जायज नहीं है। कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन किसानों को इस बात के बारे में जानकारी दें कि ट्रंप के नाम के ऊपर जो दहशत बाजार में फैलाई जा रही है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये बात बता दी है कि अमेरिका के अलावा और भी बहुत से देश ग्वार के खरीदार हैं और वो खरीद रहे हैं। पुरानी बात चली गई, उन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, हर तरह की बात जो मेरे पास आती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि जो मौके पर सुनहरी है बन रहा है, वो हर तरह की जो किसी भी फसल के बारे में हो, मैं बिल्कुल जितना मेरे पास सच्चा डाटा आता है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपया करके इन बातों पर ध्यान दें।
ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको ग्वार भाव हो हर एक फसल के बारे में मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं। किसान हित में काम करने के लिए संख्या बल को जरूर बढ़ाएं, अकेले की कोई सुनने वाला नहीं है। संख्या बल बढ़ेगा तो हिलेगा। साथियों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसी वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए मैं आप सभी का सभी कामों के लिए धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।